श्रद्धेय आचार्यवर, श्रद्धेय संतवर, सबको सादर नमन। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके श्री चरणों में कुछ शंकाएं रख पाऊँ, उनका समाधान पा सकूँ। आचार्यवर, आज आपने एक शब्द अभी फरमाया, संस्कृति, समकृति। सबसे आज हम शिक्षा पर भी गर्व करते हैं, अपने शिक्षित संतानों पर भी गर्व करते हैं, और जो शिक्षा का लक्ष्य है वो केवल धन है, धन की प्राप्ति पर भी हम गर्व कर रहे हैं। तो क्या सारी जो संस्कृति की परिभाषाएं एक जगह आकर एकत्रित हो गई? वो है धन, मुद्रा, मेरा शरीर मुद्रा हो गया। इसके आगे जाने को कोई जगह नहीं बची। आचार्यवर, ये जीव एक शरीर को छोड़कर माँ के गर्भ में आ रहा है। माँ उस जीव को शरीर दे रही है, लेकिन साथ साथ वही माँ उस जीव को, जिस शरीर को छोड़ा, उस पशु भाव से निकालकर संस्कारित करके उस शरीर के अनुरूप मानव के संस्कार भी दे रही है, और फिर वो समाज को सौंप रही है। उस माँ की उस दिव्यता का आज लोप हो गया। आज त्रिशला के 14 स्वप्न की कोई माँ चर्चा नहीं करती, उनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा। माँ को पता नहीं पड़ रहा कब जीव आ गया, कब मैंने उसका शरीर का निर्माण कर दिया और किया या नहीं किया। तो वह जो पशु आया मैंने शरीर में, उसी पशु को समाज को सौंप दिया। जो समाज में आज चारों तरफ जो अत्याचार, व्यभिचार दिखाई पड़ रहा है, बलात्कार, गैंगरेप, जो भी पशु भाव दिख रहा है, क्या ये उसी का परिणाम है कि माताएं उस जीव को मानव रूप में परिष्कृत आत्मा को किए बिना केवल शरीर के आधार पर हम जीवन चला रहे हैं? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार कोठारी जी का जोरदार अभिनंदन करें। कोठारी जी हमारे समाज के एक बड़े स्तंभ हैं, विभूति है। ये पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित पत्र के संपादक तो हैं ही, लेकिन ये एक उत्कृष्ट विचारक है। इनका मानस कई अंकों में प्रकाशित हुआ है, मेरे ख्याल से नियमित प्रकाशित होता है। पत्रिका का एक स्तंभ है और वो इनके चिंतन का प्रतिबिंब बन करके उभरा है। बहुत अच्छे चिंतक हैं और आज इस सभा में उपस्थित हैं। अनायास इनका आना हुआ। एक बार पुनः आप सब लोग इनका अभिनंदन करें। अभी जो सवाल आपने उपस्थित किया है बड़ा चिंतनपूर्ण है, हमें गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। आज की समस्याओं का मूल केवल यही है कि हमने माँ को खो दिया। माँ केवल जननी नहीं है, माँ हमारे जीवन की निर्धारिणी भी है। वो मातृत्व की निर्धारिणी है, वो ममत्व का मूल है जो आज खो गया। इसका कुपरिणाम हम सबके सामने है। आपने संस्कृति की बात की, काश संस्कृति सुरक्षित होती तो ये विकृतियां हमारे सामने नहीं आती। आज संस्कृति खो गई, अब संस्कृतियां अपना पांव पसारने लगी। हमें चाहिए कि लोगों को पुनः संस्कृति की ओर मोड़े और मातृत्व, ममता जैसी गुणों से मंडित करे, ताकि सब चीज़ें व्यवस्थित हो सके और सभी का रास्ता प्रशस्त हो सके। हमारी संस्कृति क्या है? एक पत्थर को भगवान बनाना, पत्थर को भगवान बनाना, कंकर को शंकर बनाना, पामर को परमेश्वर बनाना, नर को नारायण बनाना, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन अब विकृति है।
मैं संस्कृति की व्याख्या इन 4 शब्दों से करना चाहूँगा। प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। गाय का दूध दूहना प्रकृति है। अगर गाय से दूध न दुहा जाए, उसका दोहन न हो, तो गाय को भी कष्ट होती है। सहज प्राप्त संसाधन हमें प्रकृति प्रदान करती है, लेकिन दूध का फट जाना विकृति है। अगर हमने दूध दोहा, उसको समुचित तरीके से नहीं संभाला, तो वो दूध फट जाएगा। वो विकृति है, किसी काम का नहीं। दूध को ढोल देना दुष्कृति है। न खुद उपयोग करना, न किसी और के उपयोग में आने देना। लेकिन दूध से घी निकाल लेना हमारी संस्कृति है। आज हम उस प्रक्रिया को भुलाने लगे हैं। हमें ये विश्वास अपने अंदर जगाना चाहिए कि हर दूध के कण कण में घी है और हमें घी निकालना है। हम उस संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं जहाँ हमें जीवन के प्रारंभिक दिनों में कहा जाता था, सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। उस समय हमें ये बात सिखाई जाती थी कि सा विद्या या विमुक्ते, वही विद्या है जो हमें दोषों और दुर्बलताओं से मुक्त करे। आज हमने अवधारणा बदल दी। सा विद्या या अर्थोपलब्धे, अर्थ करी विद्या अनर्थ का कारण बन गई। हम अपनी सोच को जब तक नहीं बदलते, तब तक ये सब चीज़ें नहीं होगी। हम उस उक्ति को याद रखें, आत्मवत् सर्वभूतेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत्, मातृवत् सर्वदारेषु यह पश्यति स पंडिता। कितनी उदात्त भावना हमारे देश में रही। आज ये सब लुंठित होने लगी है। उसकी केवल एक ही वजह है, वह है सांस्कृतिक चेतना का अभाव। हम उसे जागृत करें, सुनिश्चित उसका परिणाम आएगा। आप बोल सकते हैं। पूरा सत्र भी आपके लिए है। 10 मिनट और है आपके पास। जी जी जी। हाँ। आचार्यवर, आचार्यवर न कहें तो अच्छा है, मुनिवर कहें। हम मुनिवर। आचार्य नहीं। हाँ। मुनिवर, आत्मा हमारा मूल स्वरूप है और शरीर हमारा कार्य रूप है। हम आत्मा को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन शरीर के भीतर आत्मा जीता है और कर्म शरीर से करवा रहा है। उस परिस्थिति में माँ का आत्मा के साथ संयुक्त होना, संवाद करना और आत्मा को परिष्कृत करने का जो कार्य है, जहाँ न भाषा काम आ सकती है, न कोई स्पर्श काम आ सकता है, न दृष्टि काम आ पा रही है, तब उस माता को नए सिरे से आज के युग में, इस तकनीकी युग में किस तरह से नए सिरे से समाज तैयार करें, ये आप हमें बहुत ही गंभीर बात आपने उपस्थित की है। मैं समझता हूँ अगर दुनिया में परिवर्तन करना है तो हमें माँ को फिर से लौटाना चाहिए। माँ आ गई तो सब कुछ आ गया। आज माँ खो गई है, उसका स्थान मॉम ने ले लिया। अब तो मम्मी भी नहीं बची। परिणतियाँ बदल गई। माँ तभी आएगी जब मातृत्व आएगा। मातृत्व के अभाव में माँ कहाँ रहेगी? और मातृत्व का मतलब क्या है? जिसमें ममता हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें धृति हो, जिसमें क्षमा हो, जिसमें संतुष्टि हो,
वो माँ है। संस्कारों से ओत-प्रोत हो। माँ ये सोचे कि मैं एक निमित्त बन रही हूं एक जीव को नव जीवन देने का, और जिसके माध्यम से सृष्टि का अभ्युदय हो। हम पुराणों में पढ़ते हैं, अभी कल पंचकल्याणक में आप लोग देखेंगे भी, कि तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ गर्भ में आने के 6 महीने पहले से कैसी व्यवस्था में जीती है, और जब गर्भ में परमात्मा आते हैं तब से लेकर 9 माह तक किस रूप में जीते। 9 माह उनके आमोद प्रमोद, ललित कला, काव्य कला और धर्म चर्चाओं में बीतते, इधर उधर की बातों में नहीं। उसका असर संतान पर पड़ता है। एक माँ तभी अच्छी संतान को जन्म दे पाएगी जब वह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो पाएगी, विशुद्ध हो पाएगी। तो उसे चाहिए कि वो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बने, ताकि सृष्टि के निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान हो सके। मुनिवर, अभी आप कितना बड़ा तथ्य सामने रख रहे हैं कि तीर्थंकर आ रहे हैं। गीता भी कह रही है, ममे वंशो जीव लोके जीवभूत सनातन। हर व्यक्ति में वही ईश्वर है। हम उसको तीर्थंकर कहें, ब्रह्म कहें, जो भी कर रहे हैं, पर माँ के पेट में आ रहा है वो ब्रह्म है, ईश्वर है, तीर्थंकर है। उस माँ की कैपेसिटी कितनी होगी जो उसको तो 9 महीने धारण करके बैठी है। उसको इस संसार के सभी साधुओं का, यानी जो उद्घोष है कि मेरे जीवन में का क्या कर्तव्य होगा, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, उस माँ को, उसकी शक्ति, उसकी दिव्यता तो यह है कि वो 9 माह उसने धारण किया है शरीर में। पर आज उसके सामने कौन सा वातावरण प्रस्तुत किया जा रहा है, उस पर आज चिंता का बहुत बड़ा प्रश्न है। उसी माँ का तैयार किया हुआ बच्चा दूसरी पत्नी, स्त्री को उसका अपमान कर रहा है, तो क्या ये माँ के लिए कलंक नहीं है, या खाली लड़के के लिए कलंक माना जाएगा? जो माँ ईश्वर को धारण करने की शक्ति रखती है, वो एक जीव को, समाज को उत्कृष्ट चेतना के साथ अब कैसे दे। जो हो गया ठीक है, आज हम जहाँ खड़े हैं, आज हमारी पहली ज़रूरत हो गई है कि मेरा समाज विश्व को एक नई दिशा दे, नई दृष्टि दे और नया समाज दे। तो उस माँ को पैदा करने का एक मार्ग भी आपको हमें सुझाना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है। आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है और ये बहुत ही आवश्यक बात है। हमें इस तरफ ध्यान देना ही चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, माँ मिट्टी है जिसमें बीज बोया जाता है। पिता बीज बोने का काम करता है, पर बीज को पुष्प अंकुरित करके पल्लवित, पुष्पित करने का और उसे फलवान बनाने का काम धरती को होता है। तो धरा है, धरती के समान है, और वो यदि उर्वर होगी तो बीज अच्छे से फलेगा, और ऊसर भूमि में उन्नत बीज भी व्यर्थ हो जाता है। तो हमें भूमि की उर्वरता का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण हमारी भूमि की उर्वरता खत्म होने लगी। वो अपनी स्वाभाविक गुणों से दूर हटकर वह अम्लीय और क्षारीय होने लगी, उसकी उर्वरता खत्म होने लगी। इस कारण उत्पादकता भी खत्म हो गई और उसमें उत्पन्न अन्न का सत्व भी कम होने लगा। तो मैं यही कहूँगा
एक रिवॉल्यूशन जैसे अभी हो रहा है खेती के नाम पर कि हम जैविक खेती की ओर आए, अपनी धरती को बचाएं। तो माँ एक धरती है। ये जो ऊपरी जो पाश्चात्य खाद चल रहा है ना, वो खाद का प्रयोग बंद करे और तत्व ज्ञान की देसी खाद उसमें डाले, ताकि उसमें जो फसल आए वो लहलहाती भी आए और पीढ़ियों तक बढ़ पाए। बहुत अच्छा आज आपका अनायास यहाँ आना हुआ, बहुत अच्छा लगा। कभी फिर आए और आप भी मानसिकता बना कर आए तो आपके माध्यम से लोगों तक बहुत अच्छा संदेश पहुँचेगा। मैं चाहूँगा कोठारी जी कभी अनुकूलता बनाए और एक पूरा सत्र आपके साथ बीते तो लोगों तक बहुत अच्छी बात जाएगी।